Days of anti-government protests in Morocco turned deadly last night as thousands of demonstrators rally in cities across the country for a fifth day. 2 people are dead after police opened fire on a group attempting to storm a police station. It's the most serious wave of unrest the country has seen in years. Casablanca. मराकश का सबसे बड़ा शहर, जो एक फिल्म से मंसूब बनावटी शनाख्त के बोझ तले दबा, अपनी ही तलाश में गुम है। फ्रांसीसी हुक्मरान इस नए शहर को तिजारत और माश का मरकज बनाकर इस पर अपनी गहरी छाप छोड़ गए। अपने रिवायती तर्ज तामीर पर इधर भी जिंदगी समुंदर के किनारे इस कॉर्निश पर मरकूज है। कुछ लोग दिन भर का बोझ इस चकाचौंध में बुलाने और कुछ समुंदर की लहरों में अपनी थकान भिगोने आते हैं। एक शहर जिसे हमेशा गैरों ने शनाख्त दी, हसन दोइम के नाम से मंसूब ये अजीम और खूबसूरत मस्जिद इस शहर पर वापस मराकश का दावा सब्त करने की एक सनद लगती है। कासाब्लांका में एक खफीफ सा इज़्तिराब और बेचैनी थी, जिसने मुझे इधर ना ज्यादा वक्त गुजारने दिया और ना ही इससे शनासाई का मौका, और मैं इसकी वजह शोहरत और हकीकत में तफरीक किए बगैर ही यहां से रुखसत हो गया। शायद यही शराब इस शहर का सहर है और इसे ना जानना ही इसका लुत्फ। चलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको मराकश से खुश आमदेद। यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। मैं चेकआउट कर लिया एयरबीएनबी से, चाबी वहाँ पे छोड़ दी। बहुत ही मज़ेदार यार, बहुत ही अच्छा स्टे रहा, बहुत ही अच्छा एयरबीएनबी था, बहुत ही कंफर्टेबल। नहा धो के तैयार हो के बस अब जो है तो निकलने की तैयारी है। पहला स्टॉप है कैसाब्लैंका में। रास्ते में मैं असेस करता रहूँगा सिचुएशन। आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया था, मोरक्को में जो है तो कोई राइड्स वगैरह हो रहे हैं, कैसाब्लैंका में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना, और रबात में। तो लेट्स सी। कैसाब्लैंका में प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे कोई भी कैंप साइट नहीं है, आपको बस पब्लिक पार्किंग में इसी तरह सड़कों के ऊपर खड़ा करना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं है कि सिक्योरिटी कितनी टाइट है और जो है तो सड़कों के ऊपर स्पेशली इन राइड्स के दौरान किसी को गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त देंगे कि नहीं। अगर तो नहीं दे रहे तो हम तकरीबन कोई 3 घंटे में पहुंच जाएंगे कैसाब्लैंका। वहाँ पे एक मस्जिद है और जो है तो एक वाटर फ्रंट प्रोमेनाड है। दैट इज़ बेसिकली कैसाब्लैंका, बिकॉज कैसाब्लैंका कोई कल्चरल कैपिटल नहीं है। तो उसकी सैर कर लेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे कहीं छोटे गाँव में, कहीं पे जहाँ पे हालात थोड़े से ज़रा ठंडे हों और थोड़े स्टेबल हों, तो वहाँ पर रात गुजार लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट दिन जो है तो टंजियर मेड इंशाल्लाह। तो चलें जनाब, सफ़र का आगाज़ करते हैं, निकलते हैं यहाँ से।
यार ये मोटरवे की ड्राइविंग जो है ना ये होती तो बहुत कन्वीनियंट है। वो आप एक स्पीड के ऊपर जबरदस्त उसमें जो है तो खुले उसके ऊपर जा रहे हैं, रश भी यूजुअली नहीं होता, बट बोरिंग बहुत ज्यादा होती है। मेरे साथ एक बार बड़ा मजेदार हुआ। मैं इसी तरह सर्बिया में जा रहा था गाड़ी में, तो एक पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया। वो जो है तो टिकट देने लगा। मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई मेरे पास तो कैश नहीं है। वो ये मुझे कहने लगा, कहते नहीं यहीं पे फाइन दोगे, पीछे मुड़ के जाओ, वहाँ पे एक गैस स्टेशन है, उसमें एटीएम है, वहाँ से कैश लेके आओ। यार ये क्या मुसीबत है। वो है उस जमाने में मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, तो वो मुझे कहता है पासपोर्ट रखवा के जाओ मेरे पास और जाओ कैश लेके आओ। हाँ अच्छा जी, पासपोर्ट मैंने उसके पास रखवा दिया, मैं चला गया। वो फ्रेंच दोस्त मेरे उधर खड़े थे। मैं वहाँ से खैर थोड़ी दूर था, इतना दूर नहीं था। वहाँ से गया, वहाँ से मैंने कैश निकाला, वापस आया, उसको मैंने फाइन दिया, गाड़ी में बैठे हम चल पड़े। तो फ्रेंच दोस्त मेरे मुझसे कहने लगे, कहते यार इतना हरामी आदमी था, कहते उसने तुम्हारा नाम पढ़ा, वसीम मोहम्मद सैयद, कहते हैं उसने जब तुम गए तो कहते हैं उसने यूं ऐसे पासपोर्ट जमीन पे मार के ना उसके ऊपर ठुडा मार के उसको, कहते हैं ये साले मुसलमान जो हैं, तो कहते हैं आई हेट देम। तो बोले यार ये क्या मुसीबत है। बड़े वैसे वहाँ पे यूगोस्लाव, उसमें फॉर्मर यूगोस्लाव रिपब्लिक जो है ना, उसमें तो बहुत बड़ी है मुसलमानों की और इनकी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की तो बहुत बड़ी ऑब्वियस प्रॉब्लम थी ना। बॉस्नियंस के साथ थी, कोसोवार्स के साथ थी, अल्बेनियंस के साथ थी, वो सारे मुसलमान हैं। तो उधर मुसलमानों की बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमारे बेचारे यार, जब मैं उधर कोसोवो में स्टेशन था, बहुत सारे पाकिस्तानी आते थे उन दिनों में, यंग लड़के। तो वो कोई 7 लड़के बेचारे क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर, वो मैसेडोनियन फोर्सेस ने उनको पकड़ा जनाब, वो क्रॉस करते हुए भड़का दिया उनको। किड 7 यंग बॉयज। बाद में तो सब कह रहे थे कि जी तबलीग करने आए थे, लेकिन तबलीग कोई नहीं करने आए थे, वो ये डंकी शंकी वाले थे। 7 यंग बॉयज वर शॉट। वेरी ट्रैजिक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, ये जिस टाइम ये उसने जनरल वेस्ली क्लार्क ने अपनी किताब के अंदर भी ये मेंशन किया हुआ है, जो कोसोवो वॉर के बारे में उसने लिखी है ना। उसने कहा कि जी ऑलमोस्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर होने लगी थी, बिकॉज ये जब नेटो की ट्रूप्स अंदर गई तो उन्होंने कहा कि जी हम एयरपोर्ट को काबू कर लें। वो एयरपोर्ट पे जब पहुंचे तो उधर पहले से रशियन फोर्सेस जहाज में आके उन्होंने एयरपोर्ट को काबू कर लिया था। तो वो उनका बड़ा टेंस स्टैंड ऑफ हुआ वहाँ पे जनाब, अमेरिकन फोर्सेस का और रशियन फोर्सेस का। रशियंस ने कहा कि जी हम एयरपोर्ट छोड़ते नहीं है, अमेरिकन ने कहा नहीं जी एयरपोर्ट तो हम लोग लेंगे। तो वो फिर उस स्टैंड ऑफ का रिजल्ट उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने कहा कि जी चलें जी ये किसी न्यूट्रल उसको दे देते हैं, जो दोनों के पास ना हो, किसी न्यूट्रल उसको। तो दोनों ने एग्री किया कि पाकिस्तानियों को दे देते हैं। पाकिस्तानी जो थे वो इंचार्ज हो गए प्रिस्टीना एयरपोर्ट के। और जनाब थोड़े अरसे बाद हमने देखा तो प्रिस्टीना के अंदर यंग पाकिस्तानी लड़के फिर रहे होते थे ना। उनसे कहते थे क्या कर रहे हो यहाँ पे, वो कहते हैं हम टूरिस्ट हैं। ठीक है। और जनाब बाद में पता चला कि पाकिस्तान में जब उनको पता चला कि जी हम प्रिस्टीना एयरपोर्ट के भी इंचार्ज हैं और यहाँ पे इमिग्रेशन के भी इंचार्ज हैं, तो वियना के थ्रू फ्लाइट आती थी। और वियना में जो है तो ट्रांजिट वीज़ा था नहीं। उन्होंने सारे जनाब अपने लोगों से कहा कि जी $5000 लो इनसे, इनको वियना के थ्रू बुक करो प्रिस्टीना में हम इनको एयरपोर्ट से खुद से निकाल लेंगे, आगे फिर इनकी मर्जी है, जिस तरह भी डंकियां मारते हैं ये वो। तो उन्होंने जनाब वो पैसे कमाने शुरू कर दिए उधर। वो उसका जब पता चला तो बड़ा स्कैंडल बना, ये 7 बंदे मरे। स्कैंडल जब ज्यादा वो हुआ तो उन्होंने पाकिस्तानियों से पकड़ के इंडियंस को पकड़ा दिया वो एयरपोर्ट। तो वो बहुत ही है, वाज वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। ये बड़ा मजेदार चीज़ है ना यार, जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो या कहीं रहते हो तो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का। बहुत सारी चीज़ें जो आपके जहन के अंदर भरी हुई होती हैं वो बचपन से, और उससे वो आप थोड़ा दे गेट चैलेंज्ड, इट्स योर परसेप्शंस चेंज, but not necessarily for the good, sometimes for the bad, I mean आप समझते हैं कि नहीं जी बहुत ही अच्छे, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर द बैड किस तरह चेंज होता है कि आप अपने जी हम तो बड़ी मुसलमान उम्मा है, बड़े भाई हैं हम सब के सब,
one of my worst experiences that I've had in my entire life has been in Saudi Arabia, you know. मैंने उस टाइम इरादा किया था, मैंने कहा मैं कभी भी दोबारा सऊदी अरेबिया नहीं जाऊंगा। 1997 या 96 की बात है, बिजनेस मेरा फेल हो गया था, मैं बड़े डिस्ट्रेस में, मैंने कहा चले जी उम्रा करके आते हैं। कोई तकरीबन रात को कोई 8-1 बजे जो है तो हम जद्दा में उतरे। शुरता बैठा हुआ वो जो है तो क्या नाम है, फोन के ऊपर बातें कर रहा। एक तो ये हर वक्त बस जो है ना कॉन्स्टेंटली देयर ओवर द फोन। तो वो क्या नाम है, उसने बड़े बेजारी में फोन के ऊपर गप्पे लगा रहा है। वो पासपोर्ट मेरा पकड़ा उसने, यूं करके देख रहा, मुझसे कहते इधर साइड के ऊपर बैठ जाओ। अच्छा जी ठीक है, मैं साइड के ऊपर बैठ गया। वो जनाब उसने पूरी फ्लाइट हो की, सारे लोग उनकी इमिग्रेशन हो गई, चले गए वो। फिर उसके बाद जो है मेरे साथ उसने 2-3 और भी बिठाए, उनको भी बाद में बुला लिया, उन्होंने मुझे बिठाए रखा। फिर उसके बाद जो है तो वो थोड़ी देर बाद एक और फ्लाइट आई, वो फ्लाइट भी उसने सारी मुका दी। कुछ 10-1 बज गए, मैं जनाब बैठा हुआ उधर। अब जब वो सब कुछ हो गया ना तो वो यूं उसी तरह फोन के ऊपर बातें करते करते उसने जो है तो पासपोर्ट यूं हाथ में पकड़ा हुआ, मेरा पासपोर्ट हाथ में पकड़ा, उसमें से बूथ में से निकला, वो चल के कहीं इस तरह चल पड़ा, एक तरफ गायब हो गया। जब मैं बैठा हूँ जनाब वो चला गया। वो आहिस्ता आहिस्ता जनाब फ्लाइट्स बंद हो गई, एयरपोर्ट खाली हो गया, रात के 12 बज गए। मैं बैठा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, बंदा चला गया है, बूथ खाली है, मुझे उसने कह दिया इधर बैठ जाओ जो है तो सफाइयों वाले आ गए, सारे अपने पाकिस्तानी वो थे, पोचे शोचे मार रहे, साफ कर रहे, उसको एयरपोर्ट बंद हो गया। मैं कहा ये क्या मुसीबत है यार। वो इतने में दूर मैंने देखा बड़ा सारा हॉल था, एक ना दूर मैंने देखा एक आदमी, वो यूनिफॉर्म, ये वाला शुरता जो था ये सफेद उसमें था, वो अपने खलके में, वो जो है तो वो थोड़ा वो यूनिफॉर्म में ग्रीन उसमें। अच्छा वो इस तरह वो भी फोन के ऊपर बातें कर रहा और यूं टहल रहा उस हॉल के अंदर। मैंने दूर से वैसे ही नजर लगाई तो देखा तो उसके हाथ में, मुझे लगा जैसे कोई पासपोर्ट है उसके, वो ग्रीन सा पासपोर्ट है। खैर वो वॉक करता करता इस तरह फिर रहा था, फोन पे बातें कर रहा था। मैंने उसको दूर से कोई इशारा किया, ये वो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए खरामा मेरे करीब आ गया। तो मैंने देखा तो उसके हाथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट था। मुझसे कहते तुम इधर क्या कर रहे हो? मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो वो इस बंदे ने बिठा दिया है और पासपोर्ट मेरा ले गया और गायब हो गया कहीं। कहता है ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये तुम्हारे हाथ में ये कौन सा पासपोर्ट है? उसने खोला यूं ऐसे देख के, वो मेरा पासपोर्ट है। कहते ये तो तुम्हारा पासपोर्ट है। मैंने कहा ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो तो वो सिपाही जो है जो इधर बैठा हुआ था उसमें शुरता, वो ले गया था साथ। कहते ये तो डस्टबिन में पड़ा हुआ था। तो व्हाट? उसने जनाब पता नहीं उसको मेरी कोई चीज बुरी लगी होगी, व्हाटएवर जो कुछ भी था, उसने मुझे कहा जाओ जी साइड के ऊपर इधर बैठ जाओ, बिठा के मुझे। और फिर आउट ऑफ स्पाइट पासपोर्ट मेरा पकड़ा, उसने जाके उसकी ड्यूटी खत्म हो रही थी, डस्टबिन के अंदर फेंका और निकल गया। तो मैं इतनी बड़ी मुसीबत में से बचा यार। ये पासपोर्ट अगर मेरा ना मिलता, और उधर ये लोग अक्सर यही चीजें करते हैं, डंकियां मारते हैं, और जी पासपोर्ट मेरा गुम गया है, फलाना हो गया, मुझे उधर पता नहीं क्या करते मेरे साथ, वो अजीब ही मुसीबत में मैं पड़ जाता। भाई इस टाइप के बहुत ही खराब हो मेरा हुआ था। मैंने उसके बाद मैंने कहा यार मैंने दोबारा सऊदी अरब नहीं जाना कभी। वापसी के ऊपर भी लंबी कहानी है और बड़ा अजीब किस्म का वो जो है ना। खैर तो ये अरब मुल्क जो है, हाँ तो मैं बात इससे कर रहा था कि आदमी की परसेप्शंस चेंज होती हैं, ईदर फॉर गुड और फॉर वर्स, बहुत ही अच्छी चीज है यार। मैं आपको बताऊं, कहीं पे भी आपको मौका मिले ना, इन्वेस्ट इन ट्रैवलिंग, बड़ा आपका ज़हन बड़ा चेंज होगा। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ट्रैवल। बोरिंग सड़क है, सहरा है, वो है, मैं और क्या आपको कहानियाँ ही सुनाऊंगा और क्या। अभी कुछ लोग आप में से गालियाँ देंगे कि जी ये क्या, आप तो बस कहानियाँ सुनाते रहते हैं, हमें जगह देखनी है। कुछ लोग जो है तो खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी हमने कहानियाँ सुननी है, जगह तो हम कहीं और भी देख सकते हैं। चले सड़क में जो कुछ एंजॉय हो सकता है इस सहरा के अंदर वो आप करें एंजॉय, ठीक है ना। थोड़ी देर में फिर गप करते हैं।
यार इनके शहरों की मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है, बहुत ही खूबसूरत बुलेवार्ड्स हैं, ग्रीन उधर घास लगाई हुई है, बिल्कुल ज़बरदस्त दरख्त बिल्कुल ट्रिम हुए हुए, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई, इट्स ब्यूटिफुल यार, द सिटीज आर रियली रियली नाइस। ये चीज़ इनकी माननी पड़ेगी, बहुत ही खूबसूरत है। सो द एंट्री टू कैसाब्लैंका हैज़ बीन इम्प्रेसिव। अच्छा उधर जो है तो ये कैसाब्लैंका मूवी जो थी 1950s की, वो कैरी ग्रांट की, दैट्स व्हाट पुट कैसाब्लैंका ऑन द मैप, यू नो, आई मीन एवरीबडी न्यू कैसाब्लैंका कैसाब्लैंका। तो उधर कहते हैं कि उन्होंने एक होटल उसका रेप्लिका बनाया हुआ है। इट हैज नथिंग टू डू विद द मूवी, द मूवी वाजंट इवन शॉट हियर इन मोरक्को, इट वाज शॉट ऑन सेट। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज सामने आ रहा है, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रेड फ्लैग्स हर तरफ वो कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं मोरक्को के। और एकदम से वेदर बड़ा ज़बरदस्त हो गया, धूप कम हो गई है, 26 डिग्रीज टेम्परेचर है। वाओ, वेरी नाइस, नाइस वेलकम टू कैसाब्लैंका। ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। मस्जिद बड़ी इम्प्रेसिव होनी चाहिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है, और बिल्कुल अभी जाके उसके पार्किंग लॉट में हम लोग खड़े हो जाएंगे, सो इट शुड बी वेरी नाइस। वॉक इन द सिटी शुड बी वेरी नाइस, यू नो, लंच कहीं पे अच्छा सा कर लेंगे, दैट शुड बी नाइस, गेट अ गुड सेंस ऑफ कैसाब्लैंका। Take the second right, then your destination will be on the left. गुड यार, अच्छा। पार्किंग भी, हेलो, पार्किंग भी अच्छी हो गई। कह रहे हैं वो सारे रिव्यूज़ में कि रात को इधर शोर होता है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, शोर तो होगा जब बीच शहर में आप खड़े होंगे, लेकिन सही है, मैंने जनरली देखा है कि लोग जब शोर, वो कहते हैं कि जी शोर है बहुत ज़्यादा, इतना नहीं होता, आदमी को नींद शींद आ ही जाती है बीच में। चलें जी, फिर तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, अभी क्या है 4 साढ़े 3 बजे हैं, खाना शाना खाते हैं, कहीं पे बुलेवार्ड पे चक्कर लगाते हैं, शाम को थोड़ा सा ये मस्जिद देख लेंगे, ठीक है ना, और जो है तो शहर को थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो मैं ज़रा पता कर लूँ कि ये इसका क्या, वो आदमी कुछ कह तो रहा था कि पता नहीं टिकट लेना है इसका, लेकिन मस्जिद का क्या टिकट होना चाहिए यार, मस्जिद के ऊपर तो टिकट नहीं लगाता कोई। अच्छा जनाब, तो ये है हसन 2 मॉस्क, और मैंने भी इंफॉर्मेशन ली इनसे इधर, तो वो कह रहे हैं, कहते हैं कि मॉस्क का वैसे अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो जब नमाज का टाइम ना हो तो आप टिकट ख़रीदें, अंदर जाके सैर कर लें, नमाज का टाइम हो तो आप अंदर चले जाएं, और जो है तो नमाज पढ़ के अंदर देन यू कैन स्टे एंड यू नो टेक अ वीडियो व्हाटएवर, मॉस्क को विज़िट कर सकते हैं। तो अभी हैं 3:45, 4:30 1 बजे के करीब असर की वो होगी, नमाज होगी, तो असर से मगरिब तक का टाइम जो है वो इधर मॉस्क में गुजार लेंगे, मगरिब पे फिर निकल के थोड़ा बुलेवार्ड के ऊपर सैर वैर कर लेंगे। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, यहाँ पे निकलते हैं, मेरे ख्याल में वो खाना वाना खा लेते हैं लाइट सा। अच्छा हुआ जी, रेस्टोरेंट मिल गया थोड़ी सी वॉक के बाद ही, तो मैंने कहा चलें जी लंच वंच कर लें। ताजीन खा रहा हूँ मैं, चिकन की ट्राई कर रहा हूँ, चिकन सब मैंने उससे पूछा, उसकी भी थी सी फूड की भी, लेकिन वो कह रही थी कि सी फूड में सिर्फ सी फूड है, मुझे उसमें थोड़े से वेजिटेबल्स वगैरह और वो भी चाहिए थे, तो मैंने से कहा चिकन की ताजीन ला दो, वो कह रही है उसमें वेजिटेबल्स भी हैं थोड़े, लेट्स सी, लेट्स गिव इट अ ट्राई, आई डोंट नो, इट्स गोइंग टू बी अ हिट एंड मिस आई गेस। अच्छा जनाब, तो खाना हो गया, इट वाज टू मच फूड यार, वो ताजीन एक जो है ना बहुत बड़ी होती है, वो नहीं खाई गई मुझसे पूरी की पूरी। लंच टाइम में मुझसे असर का टाइम तो गुजर गया, वो मैंने अजान सुन ली, लेकिन जो है तो आई कुडंट मेक इट बिकॉज वो खाना मैंने ऑर्डर कर दिया था, वो थोड़ा उसने डिलेड वो किया। तो अभी मगरिब के टाइम जो है तो मस्जिद देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद कहते हैं ये कॉर्निश जो है तो ये सामने इसके जो वाटर फ्रंट की ये वॉक है, दिस इज़ मेन कैसाब्लैंका, इसमें जो है तो सारा एक्शन वगैरह जो है वो इसके अंदर होता है, तो इसकी थोड़ी सी सैर कर लेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। आई थिंक विल गेट अ गुड फ्लेवर ऑफ कैसाब्लैंका एज अ मॉडर्न मोरक्कन सिटी। हाँ,
मगरिब की अजान हो गई। चलें जी, नमाज़ पढ़ लें यहाँ पे, और जो है तो मस्जिद ज़रा अंदर से देखें। दालान में इसके निकलें तो देखें इतने सारे लोग जमा हैं। नमाज में तो इतने नहीं थे जमा में, 2 ही सफ़ें थी, लेकिन ये है कि बाहर लोग खड़े हैं। खैर ये तो नॉर्मल वो है ना, नॉर्मल सैटरडे है। और दूसरा ये कि वो मस्जिद इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो अगर आप साथ साथ खड़े हों और सफ़ को मुकम्मल करें तो 2 सफ़ें भी अच्छे खासे लोग हो जाते हैं। तो अच्छा हो रहा है यार, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। चलें जी, अब चलते हैं, ज़रा दुनियावी काम करते हैं। इसकी कॉर्निश है बहुत ही खूबसूरत कैसाब्लैंका की, तो कॉर्निश के ऊपर एक वॉक करते हैं, ठीक है ना, और उसके साथ फिर जो है तो रैप अप कर देंगे इस एपिसोड को इंशाल्लाह कैसाब्लैंका के। बस ये एक कॉर्निश है, सी साइड वॉक है। शाम के टाइम यहाँ पे मेरे ख्याल में सारा शहर पहुँच जाता है। डिफरेंट वो बच्चे खेल रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें बिक रही हैं, स्ट्रीट फूड, लोग वॉक कर रहे हैं। अच्छा रिलैक्स माहौल है। पीछे आपको एक एंड के ऊपर मस्जिद नज़र आती है, दूसरे एंड के ऊपर जो है तो ये एक दूर आपको नज़र आ रहा होगा एक लाइट हाउस है। तो बस ये देखें लाइट हाउस, इसके बीच में खूबसूरत वॉक है। सारा शहर एंजॉय करता है, रिलैक्स करता है। मैं भी अभी एक वॉक करता हूँ कहीं पे बैठ के। ये साइड के ऊपर कैफ़ेज़ हैं, वो हैं, किसी जगह के ऊपर कोई कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे। खाने का तो मेरा मूड नहीं हो रहा। और फिर मेरे ख्याल में इस एपिसोड का एंड करेंगे यहाँ पे यार। कल सुबह जो है तो दौड़ लगाएंगे टैंजियर मेड की, और होपफुली फेरी पकड़ के अगर कल स्पेन निकल गए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नहीं तो रात उधर गुजार के मैं कोशिश करूँगा कि सुबह मैं ज़रा जल्दी जो है ना उठ के, नहाना वहाना तो है नहीं, तैयार व्यार भी नहीं होना, एक कप चाय पिएँ, निकलें, नाश्ता कहीं रास्ते में कर लेंगे। टैंजियर मेड सुबह अगर पहुँच गए हम दोपहर के टाइम के करीब, तो बस जो भी नेक्स्ट फेरी हो वो पकड़ें और स्पेन क्रॉस ओवर कर लें, ठीक है ना, जिब्राल्टर जाएंगे। तो ये प्लान है जनाब। मेरे ख्याल में हैविंग सेड दैट यहाँ पे और कुछ देखने का है नहीं, यहाँ पे एपिसोड को रैप अप करते हैं। तो आप लोगों को अगर आज की ड्राइव पसंद आई हो, ये कैसाब्लैंका का एक शॉर्ट सा वो पसंद आया हो आपको ग्लिम्प्स, तो प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ अगर अभी तक आपने नहीं किया। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।